Good morning, friends. My name is Dr. Mahesh Sahu. I am from Indore. I am a physiotherapist. First of all, thank you so much to all of you. Last वीडियो को इतना अप्रिशिएट करने के लिए और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम और भी आगे आपको शेयर करते रहेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी सिंपल बैक पेन क्या होता है और स्लिप डिस्क वाला बैक पेन क्या होता है, आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पीआईबीडी के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पीआईबीडी क्या होता है? जो स्लिप डिस्क के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, जैसे डिस्क बल्जिंग हो, प्रोलैप्स हो, इन्हीं सारी चीजों को कॉमन टर्मिनोलॉजी में पीआईबीडी कहा जाता है। पीआईबीडी का मतलब क्या होता है? पी मतलब प्रोलैप्स, आईवीडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो पीआईबीडी का मतलब हुआ प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देखिए, प्रोलैप्स का मतलब होता है बाहर निकल जाना, मतलब डिस्क का बाहर निकल जाना। इंटरवर्टिब्रल मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है उसका बाहर निकल जाना, दैट इज नोन एज पीआईबीडी, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो चाहे आपको डिस्क बल्जिंग हो, डिस्क हर्निया हो, प्रोलैप्स हो, तो ये सारे कंडीशंस को हम पीआईबीडी कह सकते हैं, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो हम स्टेप वाइज जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, सीवियरिटी है, उसके हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले देखिए, चूंकि ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि आपके संरचना या स्ट्रक्चर में समस्या होने की वजह से आपको जो तकलीफ हो रही है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो इस मैकेनिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए फिजिकल मीन्स चाहिए। मतलब आप जैसे समझिए ये नस दब रही है, तो ये नस दब रही है तो आप मेडिसिन लेंगे तो ये नस को हटाएगी नहीं, आपके सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी, मसल स्पाज्म को रिड्यूस करेगी, आपको रिलीफ देगी। लेकिन जो नस दब रही है उसको आपको हटाने की जरूरत है। जहां पे वो कंप्रेस हो रहा है उसको आपको कंप्रेस को ऑफ करने की जरूरत है, राइट। तो आपको कैसे भी करके आपको यहाँ पे प्रेशर ऑफ करना है, इसके लिए आपको फिजिकल मीन्स चाहिए। तो देखिए, इसका मेन रीजन क्या होता है? कोई भी बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम का मेन रीजन है आपके मसल्स के बीच में इम्बैलेंस होना। अब मसल्स के बीच में इम्बैलेंस होना मतलब हमारा राइट लेफ्ट आगे पीछे इन सब में मसल्स है, और हमारी जो बोन्स है, बोन्स अपने आप हिलती डुलती नहीं है, बोन्स को हिलाने डुलाने के लिए मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मसल्स को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो इस मसल्स के बीच में बैलेंस होना, दो अलग अलग मसल्स के बीच में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बीच में बैलेंस है तो आपकी बॉडी वेल अलाइंड है, अगर इनके बीच में इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी में मिस अलाइनमेंट हुआ। तो मसल इम्बैलेंस की वजह से आपके बोन में रोटेशनल फॉल्ट आएगा। दो मसल्स में इम्बैलेंस है, लेफ्ट और राइट में या दाएं और बाएं में, तो आपकी ये रीढ़ की हड्डी में रोटेशन होगा, मतलब ये घूमेगा। और जब ये घूमता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ घूमता नहीं, मतलब नीचे और ऊपर के लेवल सेम नहीं होगी, ये तो एक घूमेगा और एक तरफ टिल्ट भी हो जाएगा, मतलब एक तरफ झुकेगा भी। तो जैसे एक हम बलून को ऐसे दबाते हैं ना, तो दूसरी तरफ निकल जाती है ना, बलून बाहर बच्चा होता है, वैसे ही रीढ़ की हड्डी घूमती है तो एक तरफ नीचे आएगी, मतलब दबेगी, डिस्क दबेगी, तो आपकी डिस्क दूसरी तरफ बाहर निकल जाएगी। तो जब दूसरी तरफ बाहर निकल जाएगी तो जिस तरफ बाहर निकल रही है वहां के टिश्यू स्ट्रक्चर सेल्स को वो एनक्रोच करेगी, वहां के स्ट्रक्चर को वो दबाव डालेगी, इसकी वजह से आपको सिम्टम्स आने शुरू होंगे। अब इसको ठीक कैसे करें? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम कोर की बहुत बात करते हैं। आपने सुना होगा कि भाई कोर की स्ट्रेंथनिंग करो, कोर की स्ट्रेंथनिंग करो। तो हम कोर का मतलब क्या समझते हैं? एब्डोमिनल मसल्स, मतलब पेट की मसल्स। बल्कि ऐसा नहीं होता है। कोर का मतलब होता है आपके चारों तरफ की मसल्स, मतलब उसमें पेट की भी मसल्स आ गई और पीछे बैक की भी मसल्स आ गई, इस सराउंडिंग को हम कोर कहते हैं। इसमें भी दो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे मसल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चूंकि हम पीआईबीडी के बारे में बात कर रहे हैं, स्लिप डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें दो मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस मसल्स का नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और मल्टीफिडस। तो आपने एक टर्म सुना होगा कॉर्सेट, जैसे कॉर्सेट पहनते हैं, लेडीज लोग पहनते हैं, जिसको पीछे से टाई किया जाता है। तो इस तरह से ईश्वर ने हमको एक नेचुरल कॉर्सेट दिया है जिसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स का इस तरह से वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स रहती है, सामने से दोनों तरफ रहेगी, और इस मसल्स के बीच में बैलेंस होना और इसका इफिशिएंटली वर्क करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मसल्स की वजह से और मल्टीफिडस की वजह से आपके दो रीढ़ की हड्डी के बीच में स्पेस मेंटेन रहता है, और जिसकी वजह से वहां का प्रेशर प्रॉपर रहेगा, जिसकी वजह से डिस्क का बल्ज आउट होना लगभग नहीं के समान रहेगा। तो इस मसल्स की कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इस मसल्स की एक्सरसाइज कैसे होती है, क्या होती है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा डेफिनेटली। लेकिन इस मसल्स को आइडेंटिफाई, अच्छा मसल्स इम्बैलेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो मसल इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट नियर बाय। तो आपको इम्बैलेंस में काम करना है मेनली। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो हम बोन का अलाइनमेंट को सेट करते हैं। बोन का अलाइनमेंट को सेट करने के लिए बोन को मोबिलाइज भी करा जाता है या इसको कायरोप्रैक्टिस की मदद से उसको सेट भी किया जा सकता है। इस तरह से आप बोन को अलाइनमेंट करते हैं। अब देखिए बोन अपने आप मूव नहीं करती है, बोन को मूव करने के लिए मसल रिस्पॉन्सिबल है। मांसपेशियों में संकुचन की वजह से हमारे बोन्स मूव करते हैं। तो मसल्स में इम्बैलेंस रहेगा तो बोन के अंदर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ ज्यादा मूव करेगा या एक तरफ मिस अलाइन हो सकता है। तो इस तरह से हम पहले बोन को अलाइन करते हैं और बोन को अलाइन करने के जस्ट बाद ही या उससे पहले भी मसल्स को एड्रेस करिए, मांसपेशियों को एड्रेस करिए कि किस मसल्स में इम्बैलेंस है। उस बैलेंस को अच्छा करना होता है, उस बैलेंस को प्रॉपर करना होता है, ठीक करना होता है और उसके हिसाब से बॉडी को ट्रेन करना होता है। ये रिलीज टेक्निक बहुत सारे उसमें फिजियोथेरेपी में टेक्निक्स होते हैं, उसके साथ उसको ठीक किया जाता है और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करी जाती है जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहे। फिर इसके बाद अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है या एक्सट्रूजन का केस हो रहा है, एक्सट्रूजन का मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पीआईवीडी में एक स्टेज ऐसा आता है कि डिस्क में टीयर हो जाता है और उसके अंदर की लिक्विड बाहर आ जाती है, दैट इज नोन एज एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन का केस है, इस सिचुएशंस में पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी है और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब सीवियर नर्व कंप्रेशन होता है, ये कभी भी नॉर्मल लाइफ में कभी भी कहीं भी हो सकता है। पेशेंट को कोई भी काम करते वक्त उस समय पेशेंट को लगेगा कि भाई पैर बिल्कुल ठंडा हो गया, नम हो गया या पंजे लटक गए हैं, पंजे चल नहीं पा रहे। इनफैक्ट मेरे पास अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक पेशेंट आई थी जिनके वो किचन में काम कर रही थी और अचानक ही उनके पंजे लटक गए, मतलब काम करना बंद कर दिया, जिसको हम लोग फुट ड्रॉप कहते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो मेडिकल इमरजेंसी है। इस सिचुएशन में आप इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए, एमआरआई करवाइए, एमआरआई इन्वेस्टिगेशन कराइए और इसमें सीवियर नर्व कंप्रेशन के चांसेस रहते हैं तो उसके हिसाब से मेडिकेशंस और इंजेक्शंस इस तरह के ट्रीटमेंट्स को आपको लेना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस तरह के और भी वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हम आपको शेयर करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइजेस और इसके इम्बैलेंस को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।